स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा कदम लिया है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में अभी कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाता हो। और इसको लेकर प्रयास चल रही थी, क्योंकि आपने देखा भी होगा पिछले कुछ समय से डीप फेक वीडियोस काफी खबर में आ रहे थे। मोदी जी का बताया जा रहा था, उसके बाद रश्मिका मंदाना जी हो गई, तो कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि डीप फेक वीडियोस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रयोग भी किया जाता है। तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है अलग अलग सरकारों को। और इसी को देखते हुए फाइनली बहुत लंबे समय के बाद काफी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहां पर यूरोपियन यूनियन एक डील पर रीच हुआ है जिसको काफी हिस्टोरिक बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, यहां पर यूरोप रीचेज अ डील ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI रूल्स। और इसको हम डिटेल से जानेंगे, भारत के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे भारत क्या कर रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा जो IB वाला बैच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप पूरा हमारा UPSC का बैच लेना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, तो वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। एंड साथ ही साथ SIP प्लस, दैट इज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ अगर आपको पूरा फोकस करना है 2024 का, तो ये वाला ले पाओगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर हैं थियरी ब्रेटन, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और देखिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, दैट इज डील। डील कहने का मतलब ये था, आप देख सकते हो उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट्स दैट हैव एन AI रेगुलेशन। मतलब दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन देखने को मिलता है। और अदर्स, आप देख सकते हो यहां पर अदर्स में कोई भी नहीं है, मतलब कि अकेला यूरोपियन यूनियन पहला कॉन्टिनेंट बना है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हो उनके द्वारा ट्वीट किया गया, हिस्टोरिक, द यूरोपियन यूनियन बिकम्स द वेरी फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू सेट क्लियर रूल्स फॉर द यूज ऑफ AI। मतलब कि जिन लोगों के द्वारा AI यूज किया जाएगा, और ध्यान रखिएगा मैं यहां पर सिर्फ प्राइवेट सिटीजन्स, प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, खुद सरकार जो यूज करेगी, मान लो यूरोप के अंदर फ्रांस हो गई, इटली हो गई, ये लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ करें, किसी और पर्पज से करें, तो वहां पर गाइडलाइंस क्या है, रूल्स क्या हैं, उसी की हम बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 37 आवर्स तक नेगोशिएशंस चला है यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में, और फाइनली तब जाकर यहां पर इसको लेकर जो सहमति है वो बनी है। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यह आना चाहिए कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो एग्जैक्टली करेगा क्या। देखो यहां पर जो लेजिस्लेशन लाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो बेसिकली क्या करेगा कि यहां पर सेफगार्ड्स तय करेगा। मतलब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि AI का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उस गलत इस्तेमाल को रोका जाए, कैसे एक सिटीजन, मान लो कोई महिला है, उसका कोई डीप फेक वीडियो सामने आ गया, ठीक है, तो वो महिला कैसे उस चीज को टैकल कर सकती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर जो सेफगार्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इंक्लूडिंग यहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मान लो कोई पुलिस है, कोई एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सिटीजन्स के खिलाफ कैसे उसको इस्तेमाल करें, कहीं उस सिटीजन्स के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तो इसी की वजह से ये सेफगार्ड्स जरूरी हो जाते हैं। और यहां पर यूरोपियन यूनियन में ये जो पूरा लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, उसमें कंज्यूमर्स को एक तरह से एम्पावर किया जाएगा कि वो कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। अगर कोई भी वायलेशंस होता है रूल्स के अगेंस्ट, तो यहां पर वो खुद से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ डील के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगेगा ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखो इसको लेकर भारत में भी काफी कंसर्न्स बता रहे हैं कई सारे एक्सपर्ट। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह यहां पर फेशियल रिकॉग्निशन का जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करने में बढ़ा रही है, तेजी से उसको अडॉप्ट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में कि फेशियल रिकॉग्निशन, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो वो यहां पर नहीं होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहां पर जो ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की बात है ना AI की मदद से, वो भी यहां पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी अगर रूल्स ब्रेक करती है तो उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज यहां पर लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन यूज
only use real time biometric surveillance in public areas जब यहां पर कोई बहुत बड़ा खतरा हो, थ्रेट हो, मतलब कोई टेररिस्ट अटैक का कोई खतरा आ रहा है, तभी यहां पर सरकार जो है रियल टाइम जो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस होता है ना, आपका आई का रेटिना हो गया, ये जितने भी चीजें हैं जो हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं, जैसे आधार में आप जाते हो, थंबप्रिंट वगैरह देते हो, तो अब यूरोपियन यूनियन में ये बोला जा रहा है कि सरकार इसका इस्तेमाल जब बहुत ज्यादा थ्रेट इन्वॉल्व हो किसी चीज को लेकर, तभी उसका इस्तेमाल कर पाएगी एंड बाकी चीज के लिए नहीं कर सकती। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, ये जो लेजिस्लेशन ला रही है यूरोपियन यूनियन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रूल बुक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो हम प्रपोजल जो फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, ये एक तरह से लॉन्च पैड बनेगा यूरोपियन यूनियन के स्टार्टअप्स के लिए। मतलब यूरोपियन यूनियन में जितने स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो एआई को लेकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि क्या है कि आज के डेट में तो कोई रूल नहीं है इससे रिलेटेड। तो मान लो कोई रिसर्च होता है, कोई यहां पर स्टार्टअप्स है, कोई एआई को लेकर काम करता है, लेकिन कल सरकार उसके ऊपर बैन लगा दे तो बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए कोई इसके अंदर जल्दी एंटर भी नहीं करना चाहता। तो यहां पर जो ग्लोबल एआई रेस है वो सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भी ये काफी हद तक मदद करेगा। इसके अलावा यहां पर आप खुद देख सकते हैं, जो यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर, उनके द्वारा बोला गया है कि जो एआई एक्ट है, इट वुड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डज नॉट थ्रेटन पीपल सेफ्टी एंड राइट्स। तो यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना कोई गलत बात नहीं है, वो डेवलप होना चाहिए, लेकिन लोगों की जो सेफ्टी और जो राइट्स हैं उनको खतरा नहीं होना चाहिए, वो इनका ये कहना था। मतलब एआई यू कैन ट्रस्ट, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर आपका भरोसा हो। आज के डेट में आप किसी से पूछ लो, क्या किसी का पूरा भरोसा है एआई के ऊपर? नहीं, क्योंकि यहां पर कई सारे खतरे हैं उसको लेकर। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि क्या चीजें अलाउड होंगी क्या नहीं होगा। देखो, यूरोपियन यूनियन ये जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है, उसमें एआई एप्लीकेशंस को 4 रिस्क में डिवाइड किया है, 4 तरह के रिस्क। एक तो मान लो बहुत वेरी हाई रिस्क हो गया, फिर हाई रिस्क वाला कैटेगरी, फिर मीडियम रिस्क, लो रिस्क। तो यहां पर जो वेरी वेरी हाई रिस्क होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बोला फेशियल रिकॉग्निशन वाला, इसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मास स्केल पर इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। फिर इसके अलावा जो बिहेवियरल कंट्रोल मैंने आपको बताया, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो हाई रिस्क वाले एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि एआई टूल्स फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद किया जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, तो वो अलाउड तो होगा, लेकिन यहां पर प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेना होगा कार कंपनी को। यहां पर उनको बताना होगा, पब्लिक को बताना होगा क्लियरली कि हमारे पास क्या टेक्निक है जिसके मदद से हम ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो मीडियम रिस्क वाले कैटेगरीज हैं, वो पूरी तरह से अलाउड होंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट का मतलब हो गया, जैसे अभी ये चैट जीपीटी की हम बात करते हैं ना, आप कोई क्वेश्चन पुट करते हो, आपको आंसर मिलता है, तो उसको चैटबॉट कहा जाता है। तो यहां पर जो मीडियम रिस्क वाले हैं वो अलाउड रहेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हाँ, लेकिन उसमें भी यहां पर जो टेक कैसे पीछे वर्क कर रहा है, और कंपनी को क्लियर कट बताना पड़ेगा कि देखिए आप एक एआई चैटबॉट से बात करो, ना कि एक ह्यूमन से। कई बार होता है, देखिए इनफैक्ट मुझे पता है, आप स्विगी वगैरह देखोगे ना, जब आप ऑर्डर करते हो स्विगी जोमेटो, तो आजकल क्या कर दिया उन्होंने कि जब आप उनको हेल्प में जाओगे कोई किसी चीज के लिए, तो वहां पर जब आप कोई इशू रेस करते हो ना, तो उनका सबसे पहले एआई चैटबॉट आता है, और उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, आई वांट टू चैट विद सम पर्सन, तो यहां पर आपको ह्यूमन से बात कराया जाता है डायरेक्टली। तो ये इस तरह से कंपनीज इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन यहां पर उनको क्लियर कट बताना पड़ेगा कंपनीज को कि आप एक चैटबॉट से बात कर रहे हो, ना कि एक ह्यूमन से। तो ये कुछ कंडीशंस होंगी। तो ये सारे चीजें लाई जा रही हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ताकि एआई का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो, वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ना चला जाए। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में काफी एक रेस सी मची हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड हैं, वो रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या हुआ है कि यूएस के अंदर अगर आप देखोगे, तो यूएस थोड़ा सा पीछे रह गया है इन सब मामले में। जैसे ऑनलाइन प्राइवेसी हो गया, यहाँ पर जो हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट वगैरह होते हैं, तो इसमें यूएस बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। यूएस की जो कांग्रेस है, वहाँ की पार्लियामेंट है, वो कई लॉस पास नहीं कर पाई है। वहीं यूरोप के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2018 में
यूरोपियन यूनियन का एक लैंडमार्क जीडीपीआर लॉन्च किया गया था, दैट इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। मतलब आप जो ऑनलाइन डेटा ला रहे हो, आप जो ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा का क्या किया जाएगा, उसको लेकर लेजिस्लेशन लाया गया था। लेट मी टेल यू, वो जो लेजिस्लेशन है उसका इस्तेमाल आज के डेट में 100 से ज्यादा देश कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन इन सब मामले में आगे बढ़ा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो एआई के मामले में क्योंकि यूएस की पार्लियामेंट सहमति नहीं जता पाई थी, इसकी वजह से वहां की जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनकी तरफ से यहां पर एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया था राइट्स को लेकर कि एआई बिल्स ऑफ राइट्स इसको बोला गया, ताकि बाकी के देश इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर सकें। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन का अपना अलग ही रेस चल रहा है। खैर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो डेवलपमेंट है, दे कम एज अ पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, जो कि चाहते हैं कि रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हो एआई टूल्स को लेकर। जैसे चैट जीपीटी का जब से लॉन्च हुआ है ना, आपने देखा होगा, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तब से यहां पर काफी इस चीज को लेकर खबरें आने लग गई हैं। चैट बॉट, मतलब हर एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाहे आप गूगल की बात करिए। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था गूगल का जेमिनाई, जो कि सबसे पावरफुल एआई चैट बॉट अभी तक का बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये सब सारी चीजें आगे तेजी से बढ़ने लगी हैं, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे कंसर्न्स हैं और 3 मेन कंसर्न्स आप कह सकते हैं। एक है आपका प्राइवेसी, मतलब कि जो सिटीजन्स का प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिस्टम बायस, मान लो जब आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो और आपको आंसर मिल रहा है, अगर वो आंसर बायस्ड है तो क्या वो सही होगा आपके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए? नहीं। तो बायसनेस नहीं होना चाहिए। फिर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल रहा है इनकी मदद से, कहीं उस जो आईपी राइट्स होते हैं उसका वायलेशंस तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरे के वेबसाइट से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। अब फाइनली क्वेश्चन ये है आखिरी में कि भारत इन सारी चीजों को लेकर क्या कर रहा है। देखो, अगर आप भारत का पर्सपेक्टिव देखोगे तो भारत क्या कर रहा है कि ग्लोबल साउथ में अपना दबदबा बनाने की एक तरह से हम लीड ले रहे हैं ग्लोबल साउथ में। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उनमें अगर हम देखें तो भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप देखिए, चाहे यूपीआई की बात करिए, आधार की बात करिए, उसको हमने लॉन्च किया है और इससे दुनिया को समझ में आया है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को, कि कैसे हम मास स्केल पर जो गवर्नेंस है, डिलीवरी सिस्टम है, उसको सही तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और ये जो पूरा सोल्यूशन जो भारत ने बनाया है, उसको बेसिकली भारत कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें सारे जो डेटा वगैरह हैं उसको फीड किया जा रहा है और फाइनली सरकार उससे कुछ बना रही है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सरकार क्या करती है कि एक एग्जाम्पल सेट कर देती है। मतलब कि यहां पर एक अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है, जैसे यूपीआई हो गया, यूपीआई तो जस्ट एक टेक्नोलॉजी है आपका। अब उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है आज के डेट में? गूगल पे, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, हर कोई इसका इस्तेमाल कर, हर एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बेस बनाकर दे देती है प्राइवेट कंपनीज को, उसके बेसिस पर यहां पर बाकी के फिर सभी लोग काम करने लग जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि भारत एआई में भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है कि एक बेस बनाकर देना चाहती है और उसके ऊपर फिर प्राइवेट कंपनीज अपना काम कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो रिसेंटली यहां पर एक खबर भी आई थी कि भारत अपना खुद का सॉवरेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करा है। यहां पर जो राजीव चंद्रशेखर जी हैं मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो फाइनली अब यह है कि यूरोपियन यूनियन के आगे क्या होने वाला है। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने अभी के लिए फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं आपको बता दूं, इसको लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट में 2024 के स्टार्टिंग में ही वोटिंग होगी, वो पास हो जाएगा और उसके बाद जो पूरा एक्ट है वो 2025 तक लागू हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस समय यूरोप में चल क्या रहा है। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स दी, भारत के अंदर कौन हेड करता है TERC को, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी को? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।